तैयार रहिए, स्टार्ट। न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वाराले ने दिया। विराम पैरा। न्यायाधीश वराले दोनों पक्षों को सुना। विराम। न्यायादेश को तुरंत लौटाने योग्य बनाया गया है और संबंधित पक्षकारों के विद्वान काउंसिलों की सहमति से अंतिम रूप से सुनवाई की। विराम पैरा। याची ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का 23 की धारा 18 ग, धारा 18 क प्रथम, धारा 17 ख और धारा 17 क ख तथा भारतीय दंड संहिता 1860 का 45, जिसे इसके पश्चात संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है, की धारा 175, धारा 274, धारा 275, धारा 276 व धारा 336 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 23 अगस्त 2017 को पथारदी पुलिस थाना जिला अहमदनगर में प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्जुन शिवाजी सरकाले, औषधि निरीक्षक खाद्य और औषधि प्रशासन अहमदनगर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तला रिपोर्ट अपराध संख्या 0489/2017 को विखंडित तथा अपास्त करने का अनुरोध किया है। विराम पैरा। इस याचिका से संबंधित तथ्यों का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है। पैरा। तारीख 9 दिसंबर 2016 को प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्जुन शिवाजी सरकाले औषधि निरीक्षक ने श्री J.H. शेख औषधि निरीक्षक तथा अपने अन्य कुछ सहकर्मियों के साथ याची के आवासीय परिसरों का दौरा किया तथा वहां उसे बिना लेबल की अंग्रेजी दवाई की गोलियों का स्टॉक मिला। विराम। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तारीख 9 दिसंबर 2016 को ही उक्त औषधियों के विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए प्रारूप संख्या 17 में उक्त औषधियों के नमूने प्राप्त किए। विराम। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अहमदनगर के न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करते हुए कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। विराम। उक्त शिकायत को वर्ष 2016 के प्रकीर्ण दांडिक आवेदन संख्या 1193 के रूप में रजिस्टर किया गया। विराम। प्रारूप संख्या 17 तथा अभिग्रहण के अभिकथित पंचनामे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विराम। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तारीख 15 दिसंबर 2016 को याची को एक संसूचना जारी की तथा याची ने तारीख 26 दिसंबर 2016 को या उसके आसपास उक्त संसूचना के प्रत्युत्तर में अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। विराम। नमूनों के विश्लेषण के परीक्षण संबंधी परिणाम प्राप्त होने पर तारीख 18 अप्रैल 2017 को याची को सूचना जारी की गई, जिसके साथ रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतियों को संलग्न किया गया। विराम। याची ने तारीख 3 मई 2017 को या उसके आसपास उक्त सूचना का उत्तर प्रस्तुत किया तथा उसने सूचना की अंतर्वस्तु से इनकार किया। विराम पैरा। उसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पथारदी पुलिस थाना जिला अहमदनगर से संपर्क किया तथा उसने तारीख 23 अगस्त 2017 को ऊपर निर्दिष्ट तथ्यों को दोहराते हुए तथा याची पर यह आरोप लगाते हुए
कि वह बिना अनुमति के अंग्रेजी दवाई की गोलियों औषधियों का विक्रय कर रहा था तो मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है, उसके विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की। विराम। शिकायत प्राप्त होने पर याची के विरुद्ध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का 23 की धारा 18(1) ग, धारा 18 क प्रथम, धारा 17 ख और धारा 17 क ख तथा दंड संहिता की धारा 175, धारा 274, धारा 275, धारा 276 और धारा 336 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 23 अगस्त 2017 को पथारदी पुलिस थाना जिला अहमदनगर में प्रथम इत्तिला अपराध संख्या 0489/2017 को रजिस्टर किया गया। विराम। पैरा। याचिका पक्ष कथन यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर होने के आधार पर पुलिस प्राधिकारियों ने उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का संज्ञान लिया है और वे उसे परेशान कर रहे हैं। विराम। पैरा। ऊपर निर्दिष्ट प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती देते हुए याची के विद्वान काउंसिल श्री सपकल ने दृढ़ता पूर्वक इस न्यायालय के समक्ष यह दलील प्रस्तुत की है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने तथा उसके परिणाम स्वरूप पुलिस प्राधिकारियों जो याची को परेशान कर रहे हैं द्वारा की जाने वाली संपूर्ण कार्रवाई कायम रखे जाने योग्य नहीं है। विराम। याची के विद्वान काउंसिल श्री सपकल ने इस आधार का उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा याची के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना शक्तियों के बिना कार्रवाई किए जाने के तत्समान है और इस प्रकार उनकी दलील का तथ्य और सार यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपनी शक्तियों से परे जाकर कार्रवाई की है। विराम।